अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। पीटीआई का जलसा होगा नहीं होगा उस पे बात करेंगे। आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म यकजान दो कालिब उस पे बात करेंगे। फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल होगा या नहीं होगा उसके ऊपर बात करेंगे। और सहाफ़ी ने किस तरह से गलत रिपोर्टिंग की है इस पे भी बात करेंगे। शुरू करते हैं हम जलसे से। जलसा जो है उसका हमेशा की तरह हस्बे मामूल पीटीआई के जलसे के हवाले से इजाज़त देने से हुकूमत ने इनकार कर दिया है, जिसके हवाले से पहले से था। ये मामूल की बात है। गैर मामूली बात क्या होगी कि क्या पीटीआई उस इजाज़त न देने की वजह से घर बैठ जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने जलसा हर सूरत करना है, और अगर वो जलसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये गैर मामूली बात होगी, क्योंकि पहले अभी तक होता ऐसे आया कि जैसे जैसे इजाज़त नहीं मिली तो वही जलसे कैंसिल होते चले गए। कहा गया कि बांग्लादेश की टीम आई हुई है, उसको ख़तरा है और सिक्योरिटी के मामलात हैं, इश्यूज़ हैं। हालांकि इससे पहले ही 2 दिन पहले एक खबर आ गई थी कि उस तरह से इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए कोई ना कोई बहाना लगाना था। अब एक जगह तरनोल जो है वो पिंडी स्टेडियम से कम से कम 15 से 18 या 20 किलोमीटर दूर तो होगा। चलें 20 18 या 15 पे रख लेते हैं, और वो बिल्कुल आउट ऑफ द वे है। ये नहीं है कि पिंडी स्टेडियम के पास से जलसे ने गुजर के जाना है और उन लोगों ने, तो वो खतरे में उस जलसे की वजह से हैं, ये आप सोचें, या उस बयानिए की वजह से हैं जो हुकूमत और इदारे मिल के बना रहे हैं। बांग्लादेश की टीम हमारे मुल्क में इस वक्त मौजूद है, और ऊपर तले अहम शख्सियात समेत वज़ीर आज़म के ये कह रहे हैं कि दो कौमी नज़रिया बंगाल के बया में फेंक देंगे। वो क्या कहते थे, वहाँ पे उनके साथ क्या हाल हुआ है। तो मुझे बताएं कि रियासत की तरफ से और हुकूमत की तरफ से जब इस किस्म का बयानिया बनाया जाएगा, इसमें उनको बांग्लादेश के खिलाड़ियों को ख़तरा हो सकता है, या एक जलसे से हो सकता है जो कि बिल्कुल उससे दूर है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है, ना रूट का कोई लेना देना है, कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये तो मामला है। अब पीटीआई की जितनी बाहर लीडरशिप है, वो इस जलसे को करने में कामयाब होती है या नहीं होती, ये देखना पड़ेगा। अब दूसरे उस पे आते हैं, यकजान दो कालिब। वज़ीर आज़म साहब ने आज तकरीर की और आर्मी चीफ साहब ने भी तकरीर की। आर्मी चीफ साहब ने जो पिछली तकरीर की थी, एक ये 14 अगस्त नहीं, उससे पहले जो तकरीर की थी, बिल्कुल उसको दोहराया जनाब शहबाज शरीफ साहब ने। यानी कि उन्होंने वो इतने वो हैं कि वो तकरीर भी अपनी नहीं कर सकते। वो तकरीर भी सारे का सारा वही वाला बयानिया जो उस तकरीर के अंदर आर्मी चीफ ने बताया था, सारे के सारे वही जुमले थे, वही डायलॉग थे। और उसके साथ उन्होंने यक जान दो कालिब की बात की, और हुकूमत और वो मिल के काम कर रहे हैं। बल्कि नज़र कुछ ऐसा आ रहा है कि हुकूमत कोई काम नहीं कर रही, सारे के सारे काम जो है वो इदारा कर रहा है। उनके लिए कर्जे लेके आना, उनके लिए दूसरे उनके हरीफों को किस तरह बांध के रखना है, किस तरह उनसे निपटना है, सारा कुछ वो कर रहे हैं। और ये वो शहबाज शरीफ साहब हैं जो खुद उनकी भतीजी, उनके भाई इमरान खान के दौर में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को कहते थे कि आप पीछे हट जाएं, आप साथ ना दें। इमरान खान ज़ाहिर है अब ये बयानिया बना रहे हैं कि हुकूमत के तो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट साथ होती है, लेकिन ये बयानिया उस वक्त नहीं था। समेत बिलावल के स्टे अवे, आप पीछे से हट जाएं, बीच में से आप निकल जाएं, ये थे कोट एंड कोट डायलॉग जो कि उस वक्त बोले जाते थे। उस वक्त वो एन एक गलत चीज़ थी, अब एन हलाल चीज़ बन चुकी है जब खुद वज़ीर आज़म बने हैं। जिन इदारों को मियाँ साहब कहते थे कि मुदाखलत ना करें, उनको बिल्कुल दावत दी जा रही है, बल्कि उन्हें कहा जा रहा है कि हम काम नहीं करते, काम बल्कि आप ही करें सारा कुछ। तो उन्हें किस तरीके से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। इमरान खान साहब ने जो बात की है उसमें अस्करी इदारे के ज़राए की तरफ से भी जवाब आया है। वो जवाब आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, इसका फैसला आप करें। इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल फैज का ओपन ट्रायल होना चाहिए, और फिर इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि और भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं, काजी फैसल साहब के हवाले से भी बातें की हैं। तो इसके जवाब में आया कि आप इमरान खान ना बताएं कि जनरल फैज़ का ट्रायल ओपन होगा या नहीं होगा। इदारे के ज़राए की तरफ से ये भी दूसरा जो खबर थी, वो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की ख्वाहिश के ऊपर या इमरान खान साहब का हम ओपन ट्रायल ही किया जाएगा, ये कहा है उन्होंने। इमरान खान साहब का ओपन ट्रायल किया जाएगा, और उस वक्त पूरी कौम देखेगी कि इमरान खान साहब क्या करते रहे हैं, क्या करवाते रहे हैं। यह है इदारे के उस ज़राए की तरफ से बात जो कि पहले से तयशुदा है
कि क्या सोच और समझ के ये बात की गई है और असल में मनसूबाबंदी क्या है। ज़ाहिर है हर मुकदमे की जो ट्रायल होती है वो कोर्ट के अंदर होती है। दोनों फरीक जितने मर्जी बोल रहे हैं, लेकिन फैसला एंड ऑफ द डे आपने कहते हुए सुना होगा कि फैसला अदालतों ने करना है। यहाँ पे इस जुमले से इस तरह फील आती है जैसे फैसला करके बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब क्या करते रहे, क्या करवाते रहे, ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी तक ढकी छुपी है? क्या उनके ऊपर साइफर के हवाले से मुकदमात नहीं बने, तोशाखाना के हवाले से मुकदमात नहीं बने, 9 मई के हवाले से मुकदमात, उसके उसको साबित करने के लिए कितने एविडेंस सामने आए हैं, कितने सबूत आए हैं, कितनों में इमरान खान को कन्विक्शन हुई है, तो वो सबके सामने है। ये कहना कि जुडिशरी जो है वो पत्नी इमरान खान के साथ मिली हुई है, अंग्रेजी में कहा जाता है कि जस्टिस नॉट ओनली बी डन बट इट्स सीन टू बी डन, यानी कि इंसाफ जो है वो ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होते हुए नजर आना चाहिए। अब अगर मिलिट्री कोर्ट में किसी का ट्रायल होता है, जो इमरान खान कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल करे, तो ओपन ट्रायल से खौफ इमरान खान साहब को है या किसी और को? ये एक सवाल है कि जिसका जवाब आना जरूरी है। और जियो के रिपोर्टर ने एक बात बताई कि आज इमरान खान साहब घबराए हुए थे, उन्हें पसीना भी आया हुआ था, उनकी तबीयत, साथ उन्होंने शुक्र है कि ये वर्ड लगा दिया कि तबीयत खराब थी, वरना फीलिंग ऐसे आ रही थी कि जैसे कह रहे हो कि वो घबराए हुए थे अपने मुकदमात की वजह से। उन्होंने कहा जी मैंने पूछा कि किन्होंने आपके ऊपर हमला करवाया था, किसने, वो जो रेंजर ने किसको कहा था? तो इमरान खान साहब ने नाम लेने से इनकार किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने दोबारा उनसे पूछा, फिर भी वो नाम नहीं ले रहे थे। जबकि दूसरी तरफ समा के रिपोर्टर ने बाकायदा तौर पर बताया कि इमरान खान साहब ने वाज़ह तौर पर कहा कि जिसने मेरे पे हमला करवाया वो आर्मी में नंबर 1 है। अब मुझे शबीर डार साहब और जियो वाले जो थे वो शायद किसी और इमरान खान को मिलने गए हुए थे और ये शायद किसी और को इमरान खान को मिलने के लिए गए हुए थे। तो ये है वो खबर। ये अब ओपन ट्रायल के हवाले से अगर बात हो जाए, तो अगर बकौल इस रिपोर्टर के जिसने कहा जी इमरान खान घबराए हुए थे, और वैसे भी कल 8 बजे के प्रोग्राम और 10 बजे के प्रोग्राम्स में ये सामने आया कि इमरान खान साहब यू टर्न ले रहे हैं। इमरान खान साहब कभी कहते हैं ओपन ट्रायल होना चाहिए, कभी कहते हैं लोकल मामला है, कभी कहते हैं कि इंटरनल मामला है फैज हमीद वाला। तो इसका मतलब है कि इमरान खान घबराए हुए हैं। वही इमरान खान जब खुद कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, तो घबराया हुआ बंदा कभी ओपन ट्रायल की बात करता है? घबराया हुआ बंदा कोई इस किस्म की बात करता है? तो अब चीजें बिल्कुल वाज़ेह और खुल के सामने आ गई हैं। आज़ाद सहाफ़ियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस वक्त पॉलिटिसाइज कर इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी को मुकम्मल तौर पर हुकूमत ने पॉलिटिसाइज कर दिया है और वो खुद पॉलिटिसाइज होती भी जा रही है। एक मिसाल मैंने अस्करी ज़राए करके दे दी। इससे पहले DGI SPR जो है वो अपने बयानात में क्या क्या कहते रहे वाज़ेह तौर पर वो भी सबके सामने है। और अब हुकूमत जो है वो भी सबके सामने सारा कुछ कह रही है कि इदारे के ऊपर ये, इदारे के ऊपर वो। और खुल के यकजान दो कालब होके जब बात बताई जाएगी, तो वो यकजान दो कालब होके ये नज़र नहीं आता कि उसमें मुल्क की तरक्की के लिए कितना काम होगा, आम आवाम के लिए कितना मिलजुल के काम किया जाएगा। अलबत्ता ये तासर ज़रूर आ रहा है कि किसका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, किसके ऊपर कितने मुकदमात बनेंगे, किसको छोड़ दिया जाएगा, किसको पकड़ा जाएगा, किसको टारगेट किया जाएगा। और वो वाली बात कि जब जनरल फैज़ साहब, एक सबसे अहम बात, जनरल फैज़ साहब की जनरल फैज़ साहब ने जो कुछ किया है उसका मामला मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ। उन्होंने बहुत कुछ ज़ालिमाना किस्म के काम भी किए, जिनकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, और उस कामों की उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मामला ये है कि अभी जनरल फैज़ जो हैं 2 साल पहले तक DGI या 2.5 साल पहले तक या उसके बाद कोर कमांडर भी बने, तो वो सर्विस में थे। डेढ़ पौने 2 साल पहले वो सर्विस में थे, तो वो सबसे अच्छे थे। और अब उनको ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे किसी गैर मुल्की एजेंसी का एजेंट पकड़ा हुआ है और उसके कनेक्शन जो है वो इमरान खान साहब से मिले। अब जब इमरान खान साहब से कनेक्शन अगर मिलते हैं तो क्या वो मिलेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि सियासत के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे या उनकी पार्टी को चले बिलफर्ज लीड कर रहे, तो क्या कर रहे थे? वो किसी गैर मुल्की एजेंसी से पकड़े गए हैं? क्या वो सब पाकिस्तान की सबसे जो आला पाई की एजेंसी है उसके सरबराह नहीं थे? और जो सबसे मोतबर इदारा समझा जाता है, क्या उसका वो हिस्सा नहीं थे? डेढ़ पौने 2 साल पहले, तो डेढ़ पौने 2 साल के अंदर ऐसा क्या उनके जुराइम हुए हैं? जो जुराइम हुए हैं उनको बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए, और वो बेशक वो सर्विस में थे उस टाइम के ऊपर देखना चाहिए, और जो उनके पीछे करवा रहा था उसको भी देखना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पौने 2 साल में, डेढ़ साल में इस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है, ओहो हो, उनका ये चीज़ सामने आ गई, उनके कनेक्शन थे आपस में। तो जिस इदारे के अंदर थे उन्हें भी सोचना चाहिए फिर वो आपके इदारे के अंदर क्या कर रहे थे। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।